आज अपना टॉपिक यकृत के कार्य। ठीक है, आज अपना टॉपिक कौन सा है? फंक्शंस ऑफ लीवर। उसी लेसन को कंटिन्यू करते हुए डाइजेस्टिव सिस्टम, उसी में आज अपन टॉपिक लेते हैं फंक्शंस ऑफ लीवर, यकृत के कार्य। ठीक है, इसमें देखिए पहला जो फंक्शन है या पॉइंट है उसको कहा जाता है बाइल फॉर्मेशन, बाइल का निर्माण या पित्त रस का निर्माण। ठीक है, बाइल फॉर्मेशन यकृत का सबसे प्रमुख काम है, अर्थात यकृत के द्वारा मुख्य रूप से पित्त का निर्माण किया जाता है और वो पित्त क्षारीय तरल के रूप में होता है। उस पित्त के अंदर बहुत सारे पदार्थ होते हैं। पित्त हल्का हरा और पीले रंग का होता है, येलोस एंड ग्रीनिश। ठीक है, या स्लाइटली ग्रीन और कैसा होता है? पीला होता है। ठीक है ना। अब इसमें पित्त रस में देखिए बाइल सॉल्ट्स पाए जाते हैं, बाइल पिगमेंट्स पाए जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, लेसिथिन होता है। बाइल सॉल्ट्स में मुख्य रूप से सोडियम बाइकार्बोनेट, ग्लाइकोलेट, टॉरोकोलेट होते हैं और बाइल पिगमेंट के रूप में बिलीरुबिन और बिलीवाइडिन होते हैं। बिलीरुबिन हल्के पीले रंग का होता है और बिलीवाइडिन हल्के हरे रंग का होता है। इन्हें हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनाया जाता है। ठीक है, कौन बनाता है इनको? हीमोग्लोबिन का विखंडन। अर्थात लीवर में जो कुफर कोशिकाएं पाई जाती हैं वो जो आरबीसी पुरानी होती हैं या डेड आरबीसी होती हैं उनका वहां पर क्या करती है? विखंडन। और तब किसका निर्माण होता है? बाइल पिगमेंट्स का निर्माण हो जाता है, या हम कह रहे होते हैं पित्तवाणक बन जाते हैं। ठीक है, जिनमें एक बिलीरुबिन होता है और दूसरा बिलीवाइडिन होता है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब अगर आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पर ये नोट कर रखा है, जिसमें पहला ही दे रखा है बाइल फॉर्मेशन का। और ये जो बाइल फॉर्मेशन है इसको हम कह रहे होते हैं पित्त निर्माण। कौन सा निर्माण? पित्त निर्माण। ठीक है, इसमें देखिए इन्होंने बताया प्रमुख कार्य क्या है पित्त रस का निर्माण करना। कैसा होता है? क्षारीय तरल होता है। कैसे रंग का होता है? हल्के हरे और पीले रंग का होता है। ठीक, साथ में इसके अंदर क्या पड़े होते हैं? मैंने बताया था बाइल सॉल्ट्स होते हैं, पित्त लवण, पित्तवाणक होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है और लेसिथिन होता है। ठीक है, पित्त लवण के रूप में सोडियम बाइकार्बोनेट, ग्लाइकोलेट होते हैं, टॉरोकोलेट होते हैं और पित्तवाणक के रूप में बिलीरुबिन और बिलीवाइडिन होते हैं, जो किसके द्वारा बनते हैं? आरबीसी में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनते हैं। ठीक है ना। अर्थात लीवर के अंदर पाई जाने वाली जो कुफर कोशिकाएं होती हैं वो ग्लोबिन को क्या करती हैं? एब्जॉर्ब, और जो हीम होती है, आयरन पिगमेंट होता है, इसको ब्रेकअप कर देती हैं, तोड़ देती हैं, विखंडित कर देती हैं, जिससे क्या बन जाता है? बिलीरुबिन और बिलीवाइडिन। बिलीवाइडिन तो हरे रंग का होगा और बिलीरुबिन कैसे रंग का होगा? पीले रंग का। इसलिए जो पित्त रस का रंग होता है वो कैसा होता है? हरा और पीला, अर्थात हल्के हरे और पीले रंग का होता है। ठीक है ना। अब देखिए दूसरी चीज, जो सेकंड फंक्शन यहाँ पर दिखा रखा है, इसमें जो पित्त लवण होते हैं, जिसमें मैंने सोडियम बाइकार्बोनेट, ग्लाइकोलेट और क्या बताए थे आपको? टॉरोकोलेट। ये वसा का इमल्सिफिकेशन करते हैं। वसा का क्या कर रहे होते हैं? पाइसीकरण कर रहे होते हैं। अर्थात वसा को छोटे छोटे पार्टिकल्स में या छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में, कणों में तोड़ देते हैं। इस कारण से उस वसा के ऊपर आसानी से लाइपेज एंजाइम क्रिया कर लेता है। यदि वसा का इमल्सिफिकेशन ना हो, वसा का पाइसीकरण ना हो, वसा इमल्सिफाइड ना हो, तो उसके ऊपर क्रिया करने वाले लाइपेज एंजाइम आसानी से उसको
अपघटित या उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसीलिए सबसे पहले जो यहाँ पर वाइल्ड सॉल्ट्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये पाइसीकरण की क्रिया कर रहे होते हैं, इमल्सिफिकेशन की क्रिया कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके पश्चात पित्त रस का दूसरा जो काम होता है भोजन को सड़ने से बचाना होता है। इसके साथ साथ भोजन में जो भी बैक्टीरिया या जीवाणु वगैरह होते हैं उनको नष्ट करने का काम होता है। भोजन की अम्लीयता को समाप्त करके पित्तरस क्या करता है, उसे क्षारीय बना देता है। अगर वहां पर भोजन का माध्यम क्षारीय हो जाता है तो अग्न्याशय रस में जो एंजाइम होते हैं वो एंजाइम आसानी से क्रिया कर लेते हैं। अग्न्याशय रस कहां से आता है, अग्न्याशय या पैंक्रियाज से आ रहा होता है। ठीक है ना, तो ये पहला बाइल फॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है इसको हम सिग्निफिकेंट मानते हैं, अर्थात यकृत का जो प्रमुख कार्य होता है वो क्या है, पित्त रस का निर्माण करना। ठीक है ना, पित्त रस का मुख्य काम क्या होता है, भोजन के पाचन में सहायता करना। हालांकि पित्त रस में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं है, फिर भी ये भोजन के पाचन के लिए आवश्यक होता है। क्यों, क्योंकि देखिए भोजन में जो वसा है उसका पाइसीकरण कौन कर रहा है, पित्त रस में पाए जाने वाले लवण या साल्ट। ठीक है, जिससे वसा का आसानी से पाचन हो सके। क्लियर हो गया। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड इसका फंक्शन है इसमें ये कहा जाता है कि जो ग्लूकोज है अगर ये हमारे शरीर में आवश्यकता से अधिक हो जाता है तो इस ग्लूकोज को लीवर सेल्स या हेपेटोसाइट्स क्या करती हैं, बताओ क्या करेंगी, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देती हैं। ग्लाइकोजन क्या है, पॉलीसेकेराइड होता है, इनसॉल्युबल होता है, एग्नोसिल होता है और उसको जो पित्त कोशिकाएं या लीवर होता है वो संचित कर लेता है। इस क्रिया को हम ग्लाइकोजेनेसिस कह देते हैं। क्या नाम देते हैं इसका, ग्लाइकोजेनेसिस। अर्थात शरीर में आवश्यकता से अधिक जो ग्लूकोज है उसको लीवर की कोशिकाएं या जिनको हम यकृत कोशिकाएं कह रहे होते हैं ये क्या करती हैं, पॉलीसेकेराइड में ग्लाइकोजन में बदल देती हैं और संचित कर लेती हैं। ठीक है, ग्लाइकोजन एग्नोसिल है और पॉलीसेकेराइड है, कहां पर संचित कर लिया, लीवर में। इस क्रिया का नाम क्या रख दिया, ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक, लेकिन दूसरा यहाँ पर नेक्स्ट फंक्शन देखिए बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाता है। अर्थात जब शरीर में ग्लूकोज की कमी हो जाती है, ग्लूकोज का मतलब यहाँ पर अगर आप चाहो तो दूसरा नाम लिख सकते हो शर्करा। जब शरीर में किसकी कमी हो जाती है, ब्लड में शर्करा की, और शर्करा की जब कमी हो जाती है तो लीवर सेल्स या हेपेटोसाइट्स या यकृत कोशिकाएं क्या करती हैं, जो लीवर के अंदर संचित ग्लाइकोजन था इस ग्लाइकोजन को वापस किस में बदल लेती हैं, ग्लूकोज में, और किसकी पूर्ति कर देती हैं, शर्करा की। इस क्रिया को हम नाम क्या दे रहे होते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अर्थात ग्लाइकोजेनेसिस का बिल्कुल उल्टा क्या हो गया, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनेसिस में क्या बताया था, अगर आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज है ब्लड में तो ये सेल्स क्या करेंगी, उसे ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर लेंगी और ग्लाइकोजन को कहां पर संचित कर लेंगी, लीवर में। ठीक है, और अगर शरीर में ग्लूकोज या शर्करा की कमी हो जाती है तो वापस उस ग्लाइकोजन से ही क्या संश्लेषित कर लिया जाता है, ग्लूकोज। इस क्रिया को हम क्या कह रहे होते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस कह रहे होते हैं। ठीक है ना। थर्ड देखिए यहाँ पर जो फिफ्थ नंबर पॉइंट के रूप में है, यकृत कोशिकाएं वसीय अम्ल और एमिनो अम्लों से भी, कौन से अम्लों से, वसीय अम्ल और एमिनो अम्लों से भी किसका संश्लेषण करती हैं, शर्करा का या ग्लूकोज का, और इस क्रिया को हम क्या कह रहे होते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। सपोज करिए हमारे शरीर में ग्लूकोज की भी कमी हो गई और ग्लाइकोजन की भी कमी हो गई, तब हमारे शरीर में भोजन को या ग्लूकोज को कहां से संश्लेषित किया जाता है, जो फैटी एसिड होता है, वसीय अम्ल होते हैं या जो एमिनो अम्ल होते हैं। ठीक है, और इस क्रिया को हम क्या कह रहे होते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसका मतलब यहाँ पर ये यकृत के अंदर तीन तरह की क्रियाएं हो रही हैं। एक ग्लाइकोजेनेसिस है,
दूसरा ग्लाइकोजिनोलाइसिस है और तीसरा ग्लूकोनियोजेनेसिस है। इन तीनों क्रियाओं को हम क्या कह रहे होते हैं? उपापचयी क्रियाएं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस, तीनों को ही हम क्या बोलेंगे? उपापचयी क्रियाएं। कहां पर संपन्न हो रही होती हैं? लीवर के अंदर संपन्न हो रही होती हैं, अर्थात यकृत कोशिकाएं इन्हें कर रही होती हैं। ठीक है ना? तो कितने फंक्शन कंप्लीट हो गए? 5। पहला क्या बताया था अभी मैंने? बाइल फॉर्मेशन, अर्थात यकृत का प्रमुख काम क्या होता है? पित्तरस का निर्माण करना। कैसा होता है ये? क्षारीय तरल होता है, हल्के हरे पीले रंग का होता है और इसमें बाइल सॉल्ट्स और बाइल पिगमेंट्स, लेसिथिन एवं कोलेस्ट्रॉल होते हैं। बाइल पिगमेंट्स जिनको हम कह रहे होते हैं सोडियम बाई का क्या नाम है? बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, और जो सॉल्ट होते हैं उनको कह रहे होते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, ग्लाइकोलेट और टॉरोकोलेट। ठीक है? इसके बाद मैंने बताया था कि पित्त लवण भोजन में मुख्य रूप से पायसीकरण की क्रिया करता है, साथ में भोजन को सड़ने से बचाता है। भोजन में जो बैक्टीरियाज होते हैं या जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करने का काम कर रहा होता है। जितने भी बैक्टीरिया हैं उन्हें ये नष्ट कर देता है। इसके पश्चात भोजन का जो माध्यम है अम्लीय, उसको क्या बनाता है? क्षारीय बना देता है। क्षारीय बनाने से क्या होगा? अगर जैसे आप पैंक्रियाटिक जूस में जितने भी एंजाइम्स हैं वो आसानी से क्रिया कर लेते हैं। ठीक है? इसके बाद मैंने 3 क्रियाएं बताई हैं यकृत से संबंधित। एक ग्लाइकोजेनेसिस, दूसरा ग्लाइकोजिनोलाइसिस और तीसरा है ग्लूकोनियोजेनेसिस। जब शरीर में आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज है तो उस ग्लूकोज को हेपेटोसाइट्स या यकृत कोशिकाएं किस में चेंज कर देती हैं? ग्लाइकोजन में। यह क्रिया क्या कहला रही होती है? ग्लाइकोजेनेसिस। अगर शरीर में शर्करा की कमी हो जाती है तो उसी ग्लाइकोजन से वापस क्या लिया जाता है? शर्करा या ग्लूकोज। इसको क्या कह देंगे? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। और यदि शरीर में ग्लूकोज भी नहीं है, ग्लाइकोजन भी नहीं है, उस अवस्था में यकृत कोशिकाएं बशीय अम्ल और एमिनो अम्लों से ग्लूकोज का संश्लेषण कर लेती हैं। इस क्रिया को हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कह देते हैं। तीनों ही ये उपापचयी क्रियाएं हैं और तीनों ही क्रियाएं कहां पर संपन्न होती हैं? यकृत के अंदर संपन्न होती हैं। ठीक है ना? क्लियर हो गया? अब देखिए नेक्स्ट 6वां फंक्शन, जो यकृत कोशिकाएं होती हैं, ये यकृत कोशिकाएं विटामिन ए का क्या करती हैं? संश्लेषण एवं संचय। ठीक है ना? अर्थात हम ये कह सकते हैं कि लीवर में विटामिन ए का संश्लेषण होता है और उसका स्टोर कर लिया जाता है। इसके अतिरिक्त विटामिन डी और विटामिन B12, जिसको हम बी कॉम्प्लेक्स भी कह देते हैं, का संचय भी लीवर में होता है। ठीक है? किसमें होता है? लीवर में। अगर आपसे पूछा जाता है विटामिन B12 और विटामिन डी का स्टोर कहां पर होगा तो कहां पर बताओगे? लीवर में या यकृत में। विटामिन ए को ये संश्लेषित भी करता है और संचित भी करता है। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, इसमें हम बता रहे होते हैं यकृत कोशिकाओं द्वारा हेपेरिन नामक पदार्थ
का भी संश्लेषण किया जाता है। कौन से पदार्थ का? हेपेरिन का। ये क्या करती है? जो रुधिर वाहिनियों में रुधिर का थक्का नहीं बनने देती या रुधिर को जमने नहीं देती है या जमने नहीं देता है। ठीक है। कई बार पूछा जाता है कि हमारे शरीर में ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड का क्लॉटिंग क्यों नहीं हो रहा होता, तो इसके लिए देखिए लीवर सेल्स कौन सी वाली प्रोटीन को बनाते हैं? हेपेरिन नामक प्रोटीन। और ये हेपेरिन नामक जो प्रोटीन होती है ये ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड को सर्कुलेट करते हुए डायल्यूट करती रहती है, उसको घुलनशील सॉल्युबल कंडीशन में रखती है, उसको किसी भी तरह से फ्रीज नहीं होने देती या थक्का नहीं बनने देती है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें हम बता रहे होते हैं कि जो यकृत कोशिकाएं होती हैं यूरिया का संश्लेषण करती हैं। किसका संश्लेषण? यूरिया का। ये देखने में बड़ा ऑकवर्ड लगता है। अगर किसी से कहोगे बताओ यूरिया हमारे शरीर में कहां पर बनता है, तो बोला जाता है यकृत में बनता है। लोग कह देंगे यकृत में यूरिया कैसे बन जाएगा, ये तो पॉइजनस हो जाता है। लेकिन देखिए ये बिल्कुल सच है, हमारे शरीर में यकृत के अंदर यूरिया का संश्लेषण किया जाता है। हम जब भोजन ग्रहण कर रहे होते हैं तो हमारे भोजन में देखिए कई कंपोनेंट होते हैं। उन कंपोनेंट में अपना कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होती है, प्रोटीन होती है। प्रोटीन का जब आहार नाल के अंदर ब्रेकअप होता है या विखंडन होता है तो वो एमिनो अम्ल में टूट जाता है और एमिनो अम्ल को यकृत निवाहिका तंत्र की सहायता से या हम कह सकते हैं पोर्टल हेपेटिक वेन के द्वारा, जिसको यकृत निवाहिका शिरा कह देते हैं, वो कहां पर पहुंचा देती है? लीवर में। और लीवर में फिर उस एमिनो एसिड का डीएमिनेशन हो जाता है, अमोनिया बन जाती है। अमोनिया बहुत ही पॉइजनस होता है, बहुत ही विषाक्त होता है। इसको शरीर में रोका नहीं जा सकता, शरीर से तुरंत इसको एलिमिनेट करना आवश्यक हो जाता है। इसलिए लीवर क्या करता है? उस अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करा देता है और उससे क्या बन जाता है? यूरिया। ठीक है। और उस यूरिया को ब्लड के द्वारा कहां पर पहुंचा दिया जाता है? किडनी में, ब्रेक में। ब्रेक में फिल्ट्रेशन हो जाता है, फिर वो है यूरिया यूरिन के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाती है। जहां पर यूरिन को पिस किया जाता है वहां पर क्या होता है? CO2 तो वायुमंडल में चला जाता है, अमोनिया वहीं पर रह जाता है। इसलिए आपने देखा भी होगा कि जहां पर यूरिन बहुत सारी पिस होती रहती है वहां से एक तीक्ष्ण गंध आती है। कई बार पूछा जाता है वो गंध किसकी होती है, तो हम लोग कह रहे होते हैं अमोनिया की। ठीक है ना। किसकी होती है? अमोनिया की होती है, क्योंकि यूरिया वापस जाकर के वहां पर क्या होता है? टूट जाता है। किसमें? अमोनिया में और कार्बन डाइऑक्साइड में। CO2 कहां पर चला जाता है? वायुमंडल में। अमोनिया वहां रह जाती है, तो जो तीक्ष्ण या पेक्यूलियर गंध आ रही होती है वो गंध या स्मेल किसका होता है? अमोनिया का होता है। लेकिन जो फ्रेश यूरिन होती है उसमें जो स्मेल आती है वो यूरिनॉड के कारण आती है। किसके कारण आती है? यूरिनॉड के कारण आती है। ठीक है ना। फ्रेश यूरिन के अंदर जो स्मेल है वो तो किसके कारण आता है? यूरिन के कारण, यूरिनॉड के कारण। लेकिन जहां पर कई दिनों से उसको पिसिंग करते रहते हैं वहां पर जो स्मेल है वो किसके कारण होता है? अमोनिया के कारण होता है। किसके कारण? अमोनिया के कारण। ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट, यहां पर हम बता रहे होते हैं यकृत कोशिकाओं के द्वारा एक प्रोटीन बनाई जाती है जिसका नाम होता है प्रोथ्रोम्बिन एवं फाइब्रिनोजिन प्रोटीन। फाइब्रिनोजिन प्रोटीन
ठीक है, का संश्लेषण किया जाता है। इसका मतलब है लीवर प्रोथ्रोम्बिन और कौन सी प्रोटीन का भी संश्लेषण कर रहा होता है, फाइब्रिनोजिन का, ठीक है ना। और ये दोनों प्रकार की प्रोटीन क्या करती हैं, चोट लगने पर रुधिर का थक्का बना देती हैं। ठीक है ना। जैसे चोट लगती है तो आपने देखा होगा लगातार रुधिर बहता रहता है, थोड़ी देर बाद आपने देखा होगा वो रुधिर बहना बंद हो जाता है, ब्लीडिंग रुक जाती है, क्योंकि वहां ब्लड क्लॉट कर जाता है, रुधिर का थक्का बन जाता है, कोआगुलेशन हो जाता है। अर्थात वहां पर क्या होता है, फाइब्रिन प्रोटीन फाइबर्स में टूट जाती है और वहां पर बहुत सारा जाल जैसा बन जाता है। वो जाल के द्वारा फिर आरबीसी बाहर नहीं आ पा रही होती हैं। इसलिए चोट लगने के बाद आपने देखा होगा थोड़ी देर बाद ही क्या होगा, रुधिर का थक्का बन जाता है और ब्लीडिंग होना बंद हो जाती है। किसके कारण होता है ये, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन प्रोटीन के कारण। कौन बनाता है इस प्रोटीन को, यकृत कोशिकाएं, ठीक है ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, दैट इज लास्ट पॉइंट या लास्ट फंक्शन। इसमें हम ये कह रहे होते हैं कि भ्रूणीय अवस्था में, कौन सी अवस्था में, भ्रूणीय अवस्था में यकृत रुधिर उत्पादक अंग का काम करता है। अंग का कार्य करता है, ठीक है। लेकिन वयस्क अवस्था में इसके विपरीत लीवर में कुफर कोशिकाएं पुरानी आरबीसी या रुधिर कणिकाओं का विखंडन कर देती हैं। ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भ्रूणीय अवस्था होती है, यंग वंश में लीवर किसका काम कर रहा होता है, ब्लड फॉर्मेशन का। लेकिन वयस्क में वही लीवर फिर क्या करता है, बिल्कुल विपरीत काम करना शुरू कर देता है। अतः लीवर में जो मैक्रोफेजेस या कुफर कोशिकाएं होती हैं वो पुरानी आरबीसी को क्या करती रहती हैं, नष्ट करती रहती हैं या उनका विखंडन करती रहती है। ठीक है ना। क्योंकि आरबीसी का जो लाइफ स्पान है वो 120 डेज होता है। उसके बाद लगातार क्या होता रहता है, उनको तोड़ा जाता रहता है, उनका विखंडन होता रहता है, डिग्रेडेशन होता रहता है। कौन करता है, लीवर करता है। ठीक है। इसका मतलब है ये सारे जो फंक्शंस मैंने बताए ये सब किसके द्वारा हो रहे हैं, लीवर के। इट मींस लीवर हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण अंग के रूप में काम करता है। अर्थात हम लीवर को डिटॉक्सिफाइड ऑर्गन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा होता है। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है निराविशीकरण के जो अधिकतर विषैले पदार्थ हैं या हानिकारक पदार्थ हैं, उन हानिकारक पदार्थों को ये कम हानिकारक पदार्थों में बदलता रहता है। इसलिए हम कह रहे होते हैं कि लीवर हमारे शरीर में इंपॉर्टेंट ऑर्गन के रूप में काम करते हुए डिटॉक्सिफिकेशन की क्रिया करता है। अर्थात इसको डिटॉक्सिफाइड ऑर्गन कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, ओके।